तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद में इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रहे तबरेज के अहल खाना और समाजी तंजीमों की जीत हुई है। झारखंड पुलिस ने मामले में दाखिल करदा चार्जशीट में मुलजिमीन पर से कत्ल की दफा को हटा दिया था। तहम आला अफसरान की मदाखलत के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए अब मुलजिमीन पर कत्ल की दफा 302 लगाई गई है। वज़ीर के इससे कबल दाखिल की गई चार्जशीट के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे थे और झारखंड पुलिस की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे थे। मकतूल तबरेज अंसारी की बेवा ने मामले की शफाफ जांच नहीं होने पर खुदकुशी की धमकी भी दी थी। और आइए पूरी जानकारी लेते हैं। मसरूर आलम मरहूम तबरेज के चचा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मसरूर आलम साहब, 302 का मुकदमा जो है दफा शामिल कर ली गई है, एक बड़ी जीत है आपके लिए। आगे की लड़ाई कैसी तैयारी है आपकी? जी, कानून के ऊपर हमको तो भरोसा था, लेकिन बीच में जब दफा 304 कर दिया गया था तो बड़ी दुख हुआ, बहुत अफसोस की बात हुई थी हम लोगों के लिए। और हम इंसाफ के गुहार लेके एसपी, डीएसपी, डीसी और सरकार और तमाम मीडिया वाले, खास तौर से उर्दू न्यूज वालों, आप लोगों से हम बहुत रिक्वेस्ट और दरखास्त किए थे कि इस आवाज को उठाई जाए जी। आप लोगों की मदद ही से आज आला अफसरान ने दफा 302 कातिलों को लगाया है जी। और ये निहायत ही खुशी की बात है। और इसमें हमारे अहले खाना तबरेज अंसारी की अहलिया, तबरेज अंसारी की वाइफ को भी कुछ खुशी मिली है और उम्मीद जगी है जी कि कानून कातिलों को जरूर फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी। जी, मसरूर आलम साहब, आला अफसरान की मदाखलत के बाद ये मामला हल हुआ है, दफा 302 लगाई गई है, लेकिन एक तरफ सवाल भी उठा था, झारखंड पुलिस की नीयत पर सवाल उठा था। वजह क्या बताई गई, किस तरह से इसको खत्म किया गया था? फिर अब आला अफसरान की वजह से जो है दफा जो है शामिल कर ली गई है। जी, ये दफा 304 कार्तिक एसपी साहब हैं और जो केस का जांच पड़ताल कर रहे थे, केस आयो राजनारायण सिंह, ये लोग मतलब पूरी तफ्तीश में करने के बाद दफा 304 लगा दिए थे जी। लेकिन जब एहतजाज हुआ इसका और फिर ये साबित हुआ कि हकीकत में रात भर उसको पीटा गया, जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगाया गया जी। यहाँ तक के जब वो प्यास लगी तो उसको पेशाब दिया गया पीने के लिए। ये सख्त से सख्त जुल्म है, बहुत बड़ा। और धतूरा का रस, उमरी का रस, ये सब पिलाया गया जो जहरीला होता है। बहुत ही जालिमाना तरीके से उसको मारा पीटा गया, जिसकी वजह से मौत हुई। और अब हम शुक्रगुजार हैं। अब आपको उम्मीद है कि अब जांच आगे शफाफ होगी, सही तरीके से आगे कार्रवाई बढ़ेगी, चूंकि आपकी जो मांग थी वो पूरी कर ली गई, बड़ी जीत से इसको ताबीर किया जा रहा है। जी 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 जी, ये हम लोगों की अहल खाना की तबरेज अंसारी के हक में एक बड़ी जीत है। और हम प्रशासन का और खास करके उर्दू न्यूज 18 का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोगों ने मेरी आवाज को, तबरेज अंसारी के इंसाफ के लिए आवाज को उठाई जी। और प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया और मुलजिमों को जो सही सजा मिलनी चाहिए, जो सही दफा लगना चाहिए था, वो दफा लगाया। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मसरूर आलम साहब, न्यूज 18 उर्दू से बात करने के लिए। तो ये थे चचा तबरेज अंसारी के मसरूर आलम, जैसा कि उन्होंने कहा कि अवामी दबाव और खुद अहल खाना की जो है एहतजाज और मीडिया के दबाव की वजह से साथ देने से ये जीत तबरेज अंसारी को मिली है। और आगे बढ़ेंगे। असम के द्रांग जिले में पुलिस का भयानक चेहरा सामने आया है। पुलिस ने मुबैना तौर पर एक हामिला और उसकी 2 बहनों को इंतहाई बेरहमी से ज़दोकूब किया। जराये के मुताबिक द्रांग पुलिस थाने में तीनों को मुबैना तौर पर बरहना करके पीटा गया। पिटाई के सबब एक खातून का हमल जाया हो गया। महकमे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। असम पुलिस का भयानक चेहरा सामने आया है। तरांग जिले के इस बुरहा पुलिस स्टेशन में हिरासत में 3 बहनों को मुबैना तौर पर हिरासा किया गया है। दरअसल इन खवातीन के भाई के खिलाफ एक खातून को मुबैना तौर पर अगवा करने के इल्जाम में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद इन खवातीन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था।
पुलिस पर इल्जाम है कि मुबैना तौर पर इन्होंने खवातीन के कपड़े उतारकर इनकी लाठियों से पिटाई की। पिटाई की वजह से इनमें से एक खातून का हमल जाया हो गया। इन इल्जामात के बाद आसाम में सियासत गर्मा गई है। मामले की संजीदगी को देखते हुए आसाम हुकूमत ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अहकामात दिए हैं, जिसके बाद महकमे पुलिस ने कार्रवाई भी की है। ये जो एलिगेशन आया हुआ है उसके ऊपर हम लोग काफ़ी गंभीरतापूर्वक देख रहे हैं और एक सब इंस्पेक्टर और एक वीमेन कांस्टेबल, इन दोनों को अभी सस्पेंड किया गया है। तो साथों साथ एक क्रिमिनल केस भी रजिस्टर हुआ है और हम लोग देख रहे हैं कि एक DIG CWR जो है, रेंज DIG है ब्रजेंद्र सिन्हा, उनको पूरी घटना को जांच करने के लिए बोला है और 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देने के लिए बोला है। तो इसके बाद भी हम देखेंगे, अगर कोई भी हो आइन को अगर अपने हाथ ले ले तो वो बर्दाश्त नहीं होगा और हम लोग पूरी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और अभी इसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। वाज़ेह रहे, इन तीनों खवातीन में से एक ने 10 सितंबर को पुलिस को इस वाक़ये की तफसीली जानकारी देते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर महेंद्र शर्मा और खातून पुलिस एहलकार विनीता बोरो ने हमारे कपड़े उतारे, हमें हिरासा किया गया और हमारे साथ नाकाबिले बयान बदतमीजी की गई। आसाम पुलिस की इस दरिंदगी के बाद कौमी इंसानी हुकूक कमीशन और कौमी खवातीन कमीशन ने आसाम पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है, जबकि तलबा तंजीम ऑल आसाम गोरिया युवा छात्र परिषद ने आसाम इंसानी हुकूक कमीशन से मामले में मुदाखलत का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अयोध्या तनाज़ा मामले में समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीकैन की तरफ से बहस का अमल 18 अक्टूबर तक खत्म हो जाने की उम्मीद जाहिर की। इसलिए अब इम्कान है कि फैसला नवंबर में आ जाएगा। वाज़ेह के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इसी साल 17 नवंबर को सबकदोश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में समाअत के साथ सालिसी को भी जारी रखने की इजाजत दे दी है। अयोध्या तनाज़े की समाअत 18 अक्टूबर तक खत्म हो जाने की उम्मीद, फैसला नवंबर में आने का इम्कान, समाअत के साथ चलती रहेगी सालिसी। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना समाअत जारी है और आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच ने फरीकैन के लिए ये रास्ता भी खुला छोड़ दिया है कि वो चाहे तो सालिसी के जरिए इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करें। चीफ जस्टिस गोगोई के इस बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि इस मामले पर अब समाअत और सालिसी साथ साथ चलेंगे। दरअसल कुछ मुस्लिम और हिंदू फरीक ने अयोध्या मामले में एक बार फिर सालिसी का अमल शुरू करने की दरख्वास्त की थी और बुध के रोज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसका तज़किरा करते हुए जस्टिस FM कलीफुल्लाह को सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़े की जानिब से सालिसी को दोबारा शुरू करने से मुतालिक खत का जिक्र भी किया। वाज़ेह है कि कलीफुल्लाह ने अयोध्या मामले में सालिसी के लिए मुकर्रर 6 रुकनी पैनल की क़यादत की थी। आईनी बेंच ने कहा कि अराजी तनाज़े का हल निकालने के लिए रोजाना समाअत की कार्रवाई बहुत आगे पहुंच गई है और ये जारी रहे। हालांकि अदालत ने कहा कि जस्टिस कलीफुल्लाह की क़यादत में सालिसी का अमल अब भी जारी रह सकता है और इसकी कार्रवाई खुफिया रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान 5 रुकनी आईनी बेंच ने ये भी बताया कि 18 अक्टूबर तक दोनों फरीक के जरिए बहस तकमील को पहुंच सकती है कि हिंदू फरीक के दलाइल सुने जा चुके हैं और अब मुस्लिम फरीक के वकील अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए कवी इम्कान है कि अक्टूबर माह में समाअत मुकम्मल हो जाए। यानी इस बात के भी कवी इम्कानात हैं कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाज़े से मुतालिक फैसला नवंबर से पहले आ सकता है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस तरह का इशारा दिया है। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इसी साल 17 नवंबर को सबकदोश हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और मुस्लिम फरीक के वकील जफर याब जिलानी ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर तक तमाम दलीलें पूरी हो जाएंगी। जो लोग बातचीत के लिए कह रहे हैं वो क्या करें। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर आज एक डेडलाइन बताई गई कि 18 अक्टूबर तक सब लोग अपनी दलीलें पूरे कर लेंगे। जफर याब जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है? ये तो पार्टीज का हमारी तरफ से प्रपोजल था। हमारे सीनियर एडवोकेट धवन साहब ने बताया था कि तकरीबन वक्त लगेगा हमको करने में, तो उसके बाद दूसरे पार्टीज को सुन के कोर्ट ने अंदाजा लगाया कि इत्तेफाक हो जाना चाहिए और सब पार्टीज ने कहा है कि हाँ हम कोशिश करेंगे सब तक खत्म हो जाए। लगातार मुस्लिम फरीक जो है, मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है। कितने दिन आप लोग और लेने वाले हैं? कहा धवन साहब ने कोर्ट में कि ये हफ्ता और अगला हफ्ता
ये तो हम इनके जवाब पर उम्मीद है कि ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद 2 दिन हमें लगेगा सूट नंबर 4 की अपील में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो उसके बाद वो लोग जवाब दे देंगे, फिर हमें जवाब में कुछ टाइम चाहिए होगा तो 1 दिन में हम जवाब दे देंगे। जिस तरह से अब फिर मुज़ाकरात या बातचीत का एक मौक़िफ़ सामने आया है, कहा जा रहा है कि बातचीत से मसला हमारा वक्त ज़ाया न करिए। जिस साहब ने कहा है ये उनसे पूछिए जाके, हम कोई बातचीत में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया, जो पार्टी चाहे बातचीत करना, हम इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना हम नहीं जा रहे उसमें। अदालत ने जिस तरह से कहा, कहीं किसी कंपेल नहीं किया है। अदालत ने कहा जो पार्टी चाहे कोई बातचीत करे, कोई सेटलमेंट करना चाहे, कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट कर दे, खत्म। CGI 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो क्या फैसला आने की उम्मीद है? अभी भी आपने पूछा है कि 18 अक्टूबर तक अगर बहस खत्म हो जाएगी या एक आध दिन और चलेगा, तो जजेस का भी जहन यह है, इसका मतलब कि वो रिटायरमेंट के पहले फैसला देना चाहते हैं। तो ये तो उनकी एफर्ट है, हम किससे क्या कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर बातचीत चल रही है, तो अब कोई बातचीत के लिए जाना है, कोई मौका नहीं। कितनी मरतबा कहूँ यार कि जब कोर्ट में भी पहले कह दिया था, आज तो कोर्ट ने पूछा भी नहीं किसी से। आज तो कोर्ट ने किसी पार्टी से नहीं कहा कि आप जाइए कि न जाइए। उनका जो लोग बात करना चाहे करें, जो बात करना चाहते करें, हमें नहीं बात करना है किसी से, ना वो दूसरे पार्टी से बात करना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़फ़रयाब जिलानी साहब का साफ तौर पर कहना है बातचीत का कोई मौका नहीं है, फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा और उम्मीद की जा रही है कि 17 नवंबर से पहले फैसला आ जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी मामले पर इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट मजाज है, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार है। और जब सुप्रीम कोर्ट ही खुद कह रहा है कि 18 अक्टूबर तक शायद पूरे पार्टीज अपनी बहस को मुकम्मल कर लेंगे, आर्गूमेंट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उनके ऊपर है वो कब फैसला दे। ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हर पार्टीज को पूरा वक्त मिलना चाहिए और मिलेगा, मुझे यकीन है, अपनी बात को रखने का, क्योंकि इसके बाद तो कोई कोर्ट ही है ही नहीं, ये आखिरी कोर्ट है। और जो मुस्लिम साइड बहस कर रही है और धवन साहब बेहतरीन बहस कर रहे हैं, तो अब वो बहस कब तक ख़त्म करेंगे वो मैं नहीं बता सकता, वो तो उनको बताना पड़ेगा। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, यही उम्मीद है। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा मुझे नहीं मालूम, मगर सुप्रीम कोर्ट जाहिर है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करते आया है और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ही करेगा। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया है। सीएम ने कहा कि दहाइयों पुराने तनाज़े का जल्द ही खात्मा होगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ सीएम योगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में इस ख्याल का इजहार किया। देखिए, फैसला तथ्य और प्रमाण के आधार पर होता है। हम सब आशावादी हैं और इस बात पर हमारा विश्वास है कि न्यायालय जो फैसला करेगा, हम न्यायालय के फैसले को लागू करेंगे। हमने पहले भी न्यायालय के सभी फैसलों का सम्मान करके प्रभावी ढंग से इसको लागू किया, परिणाम देखे बगैर। अच्छा होता कि सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के बारे में जो एक समय दिया था, मुस्लिम पक्ष इस मामले में एक पहल करके सदियों से चले आ रहे एक मामले का पटाक्षेप करता और सौहार्द की एक नई मिसाल प्रस्तुत करता। दुर्भाग्य है ये नहीं हो पाया, होता भी नहीं, क्योंकि जब समस्या के समाधान के लिए लोगों के मन में एक सकारात्मक सोच हो तो कर पाएंगे, लेकिन जब एक महज जिद ही हो किसी मामले को लेकर के, तो जिद से समस्या का समाधान नहीं होगा। न्यायालय ही उसका समाधान निकाल सकता है और डे टू डे की सुनवाई ने एक विश्वास जगाया है। तो आपको उम्मीद है कि जल्दी इस पर फैसला? आप मानते हैं कि अब ये खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान को दो टोक जवाब दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां मुसलमान काफी खुश हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून में हुब्बुल वतनी है, इसलिए वो अपने अक़लियतों को इंसाफ देने की फिक्र करे।
देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक या मुसलमानों के अधिकारों की किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि हताश और निराश पाकिस्तान आज जो है वो पूरी दुनिया में अलग थलग भी पड़ा है, एक आइसोलेट भी हुआ है, और वो एक कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी बदनाम करो। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की रगों में राष्ट्रभक्ति का खून है, राष्ट्रवाद का खून है। जब अलकायदा, IS जैसी दुनिया में अपनी जड़ें जमा रहे थे तो हिंदुस्तान में वो सफल नहीं हो पाए। हिंदुस्तान में उनको शिकस्त मिली, वो परास्त हुए। वो इसलिए परास्त हुए कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, हिंदुस्तान के हर लोग जो है वो इस तरह की शैतानी आतंकवादी हरकतों से नफरत करते हैं। आज हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान में, आप अल्पसंख्यकों की बात दूर है, जो पाकिस्तान में जो लोग बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ गए थे, आज भी उनको जो है वो सम्मान के साथ नागरिक नहीं कहा जाता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए 15 दिनों के अंदर अंदर वक्फ बोर्ड तश्कील देने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की अर्जदाश्त पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वाज़ेह के कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के लिए इलेक्शन हुए 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन न साबिका हुकूमत और न ही मौजूदा हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए कदम उठाए। इस मसले को लेकर कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और मौजूदा रुकन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। अदालत ने फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड तश्कील देने के लिए रियासत के चीफ सेक्रेटरी, महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी को नोटिस जारी की है।